लालू यादव ने राबड़ी देवी से ऐसा क्या झूठ बोला कि पकड़े जाने के बाद कुछ दिन तक राबड़ी लालू से जबरदस्त नाराज रही। और लालू यादव ने राबड़ी देवी से शादी के बाद पहली ऐसी बात क्या कही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देशी दुकान। अक्सर पति अपनी पत्नी के लिए सस्ते दाम की साड़ी खरीदकर बड़ा चढ़ाकर महंगे दाम का बताते हैं, जिससे कि पत्नी साहिबा खुश हो जाएं। आम लोगों के लिए तो ये कॉमन है, लेकिन पत्नी के इस भोलेपन का फायदा बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने भी उठाया था। जी, ये सच है। एक टीवी कार्यक्रम में लालू यादव ने दिलचस्प किस्सा शेयर किया। जब वो बेहद सामान्य से नेता थे, एक बार वो बेंगलुरु गए थे। वहां उन्होंने सिल्क की सस्ते दामों में बड़ी अच्छी साड़ियां देखी। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। सस्ती साड़ियां देखकर लालू ने राबड़ी देवी के लिए बहुत सारी सिल्क की सस्ती साड़ियां खरीद ली। जब पटना वापस लौटे तो पत्नी राबड़ी देवी ने साड़ी की कीमत के बारे में पूछा, तो पति परमेश्वर झट से बोले कि हर साड़ी का दाम 10-10 हजार रुपए है। सरल स्वभाव की राबड़ी देवी खुश होकर लालू प्रसाद की बातों को समझ नहीं पाई। उन्होंने पति देव की सारी बातों को सच भी मान लिया। लेकिन जब पहली ही धुलाई के बाद साड़ियां फटने लगी, रंग उड़ने लगा, तो राबड़ी देवी इतना नाराज हो गई कि उन्होंने कहा कि सारी साड़ियां घटिया हैं। तब जाकर लालू प्रसाद ने राबड़ी को सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद राबड़ी देवी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि लालू को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी और इस चक्कर में वो कुछ दिनों तक लालू से अच्छी खासी नाराज रही थी। वैसे लालू यादव का राबड़ी देवी से जुड़े कई अनूठे किस्से हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी तो 1973 में बसंत पंचमी के दिन हुई थी, लेकिन गौना 1974 में हुआ। बहुत से नए जमाने के लोग गौने का मतलब नहीं समझते होंगे। गौने का मतलब है कि शादी तो हो जाती थी, लेकिन दुल्हन की दूल्हे के साथ विदाई नहीं होती थी, यानी गौना नहीं होता था, जिसे कुछ सालों बाद किया जाता था। खैर, शादी के वक्त लालू यादव जेपी आंदोलन में बड़े छात्र नेता के रूप में चर्चित हो चुके थे। मजे की बात यह कि गौने के वक्त तक लालू ने राबड़ी देवी को देखा तक नहीं था। लालू ने जब पहली बार राबड़ी को देखा तो वो सामान्य सी साड़ी पहनी हुई थी और भयंकर शर्मा रही थी। लालू की बायोग्राफी में इस किस्से का जिक्र है। लालू कहते हैं, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि बिहार में जो विराट आंदोलन चल रहा है, मैं उसका एक नेता हूँ। जयप्रकाश नारायण हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुंचना है और मैं नहीं पहुंचा तो मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। राबड़ी ने सुना तो वो हैरान रह गई। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहे। आखिर दूल्हे से पहली बार जो मिल रही थी और उनका पति उन्हें आंदोलन की बात बता रहा था। दरअसल लालू का अंदाज कुछ ऐसा ही था। राबड़ी के घर वाले जब पहली बार लालू को देखने उनके गांव पहुंचे थे तो वो लुंगी बनियान में घूम रहे थे। लालू कहते हैं, ससुराल वालों को प्रभावित करने के लिए अच्छा पहनावा नहीं था, लेकिन शायद वो मेरी विनम्रता से प्रभावित हो चुके थे। और लालू ने राबड़ी के बारे में कैसे जानकारी हासिल की, इसका किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल जब बात शादी तक पहुंच गई तो लालू ने अपने खास दोस्त को राबड़ी के घर भेजा ताकि वो राबड़ी देवी को देख सके। लालू के दोस्त ने आकर जो रिपोर्ट दी, उससे लालू खुश हो गए और शादी के लिए राजी हो गए। उम्मीद है आपको लालू यादव की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहिए द किस्सा।